हे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड टुडे इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट डे क्योंकि टुडे इज़ रक्षाबंधन मीन्स राखी एंड आई होप दैट you have enjoyed a lot with your brothers, you have enjoyed a lot with your sisters, and you have given a lot of gifts and you have taken a lot of gifts from your sisters and brothers. You know what, this celebration is observed, this celebration is celebrated around the India. So ये बहुत अच्छा रिलेशन है, ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है. आर्मी लोग भी हमारे कंट्री की रक्षा करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत सैल्यूट एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कि उनमें जोश रहे, आगे बढ़े लाइफ में. डियर, टॉपिक पर अगर हम आते हैं तो अभी तक हमने क्लास 9th में बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं और हर चैप्टर में हमने कुछ ना कुछ नए नए चीज़ें सीखे हैं. अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दूं कि लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये बीहाइव बुक्स के अंदर हमने एक स्टोरी कंप्लीट किया था, 2-3 स्टोरी कंप्लीट किए थे, कुछ पोएम्स कंप्लीट किए थे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कंटेंट्स ओपन करके रखा है. तो ये पेज नंबर 5 में जैसे नंबर 1 है द फन दे हैड, ये हमने कंप्लीट किया, ये एक स्टोरी है. फिर हमने द रोड नॉट टेकन, एक पोएम है, ये भी हमने कंप्लीट किया. देन आफ्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये हमने कंप्लीट किया जिसके अंदर 2 स्टोरी थे. उसके बाद वाइंड हमने कंप्लीट किया, ये एक पोएम था. फिर हमने द लिटिल गर्ल, ये भी हमने कंप्लीट किया. इस तरीके से हमने बहुत सारे स्टोरीज एंड बहुत सारे पोएम वी हैव कंप्लीटेड. आज हम एक नया पोएम वापस स्टार्ट करेंगे और उस पोएम का नाम है, आप देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट में द लिटिल गर्ल के नीचे है रेन ऑन द रूफ. ठीक है, आप देख सकते हैं रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्ट स्किने, और ये पेज नंबर 41 पर है. राइट. सो आज हम ये पोएम करने वाले हैं. बहुत छोटा पोएम है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. एंड हुआ है और आज भी होता है एट ऑल टाइम्स. तो हम जल्दी जल्दी सबसे पहले ये आ गया 42 पेज नंबर, अब ये कंप्लीट होगा. तो ये जो पोएम है रेन ऑन द रूफ, आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है. आप देख सकते हैं रेन ऑन द रूफ. रेन ऑन द रूफ के नीचे जो ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ लिखा है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है, यानी इस पोएम में क्या मैसेज एक्चुअल में है. और उसके बाद नीचे एक पोएम है, यहाँ पे देखो आप, 1 स्टैंजा, 2 स्टैंजा, 3 स्टैंजा, टोटल इसमें 3 स्टैंजा है ना. पोएम में जो अलग अलग पार्ट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैंजा, और स्टोरी में जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड पैराग्राफ. पोएम में हम कभी भी पैराग्राफ नहीं बोलते हैं. तो ये 3 स्टैंजा है और ये रिटन बाय कोर्ट स्किनी है. तो ये देखो नीचे कुछ मीनिंग्स भी है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है. इस पोएम को कंप्लीट करने के बाद आपने क्या सीखा है. ठीक है, तो छोटा सा पोएम है, आप देख रहे हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड. अब हम इस पोएम के जो एक्चुअल मैसेज है वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ और फिर मैं आता हूँ इसके ऊपर. ठीक है, तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो जैसे मैं अगर यहाँ पे टाइप करूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, रेन. अगर मैं सर्च करूँगा तो आप देखो, अगर इमेज में हम जाएंगे तब हम इसको ओपन करते हैं. अगर हम इसको ओपन करते हैं, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक पापा और उसके साथ बेटी बहुत मस्ती कर रहे हैं बारिश में. अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, एक बच्चा
मस्ती कर रहे, झूम झाम करके उसके ना। उसके बाद देखो यहाँ पे सब छाता लेके भी जा रहे। हम भी स्कूल में जाते थे बचपन में छाता लेकर, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बैक करते हैं, अगर हम इसको वापस आते हैं, अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं रेन ऑन रूफ, रेन ऑन रूफ, तो यहाँ पर आपको कुछ ये देखो, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंट मैसेज आएगा। ये देखो, इस पर हम चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टीन का घर है, एक घर बना हुआ है, उसका जो ऊपर का रूफ है वो टीन का है और ऊपर बारिश हुई है। आई होप आप लोगों के घर में भी ऐसा बहुत से घर होते हैं जहाँ पर घर जो होते हैं ऊपर का एडवर्टाइज़र होते हैं या टीन से बना हुआ रहता है। तो अब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कि ये जो पोएम है, कौन सा पोएम, रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ जो रेन ऑन द रूफ, ये जो पोएम है ये एक ऐसा पोएम कि मेमोरीज जो होते हैं वो मेमोरी चला जाता है, समय जो होता है वो चला जाता है, लेकिन वो मेमोरीज जो होते हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इस पोएम जो रेन ऑन द रूफ है ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपका कोट्सकिनी, ठीक है। ये रेन ऑन द रूफ किसने लिखा है, ये लिखा है कोट्सकिनी, ठीक है। कोट्सकिनी यहाँ पर अपने एक मेमोरी शेयर कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो अक्सर जब आसमान साफ रहता था, बिल्कुल बादल नहीं, एकदम सूरज की रोशनी, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता था, सब कुछ नॉर्मल रहता था। लेकिन धीरे धीरे अगर आसमान में बादल आ जाते थे तो उस समय क्या होता था, माहौल बिल्कुल अलग हो जाता था। ऐसा लगता था कि अब कुछ होने वाला है। आप देखना रियल में भी ऐसा होता है ना। और उसके बाद स्पेशली नाइट को, मान लो कोई खाना खाकर बेड के ऊपर सो गए, बेड के ऊपर सोने के बाद उनको महसूस हुआ कि अब बहुत ज़ोरदार बारिश होने वाले है, तो देखना जो बेड होते हैं वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे गीला गीला है ना। लेकिन वो गीला हुआ नहीं रहता है, वो ठंडा भी नहीं रहता, एक्चुअल में मौसम की वजह से वो थोड़ा सा वेपर ज़्यादा हो जाते हैं। और उसी के अंदर हम लोग सोते हैं, चद्दर वद्दर ओढ़ के सोते हैं, और मान लो बहुत भयानक बारिश हो रही है या बादल गरज रहे, तो एक अजीब सा ही महसूस होता है कि यार काश कल छुट्टी हो। अगर स्टूडेंट होते तो हम क्या सोचते हैं कि कल अगर छुट्टी हो जाए तो मज़ा आ जाए। ऑफिशियल अगर हम पर्सन होते तो हम क्या सोचते हैं, कल अगर बॉस एक दिन के लिए छुट्टी देते तो मज़ा आ जाए, फिर गर्म। कब, जब वो बहुत बड़े हो गए और एक दिन बहुत ज़ोरदार बारिश हो गई और वो रूम के अंदर थे नाइट में, तो वो सोए हुए थे। तो आप देखना जब टीन होते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश का अलग अलग साउंड होता है, अलग अलग साउंड होता है। कभी देखना आप टीन के ऊपर अगर जब बारिश होती है तो एक अजीब सा साउंड होता है, अगर घर होते हैं, दीवार होते हैं तो उसके ऊपर साउंड अलग होता है, अगर पन्नी के ऊपर पानी गिर रहा है तो उसका साउंड अलग होता है। तो इस प्रकार अगर आपका घर का छत टीन से बना हुआ है तो जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूज़िक बजा रहे। और अगर बारिश की बूंदें बहुत ज़ोर से होता है तो फिर देखना अजीब ही साउंड होता है, ऐसा लगता है कि टीन टूटने वाला है, अब कुछ होने वाला है। तो ऐसे ही जब पोएट के साथ हुआ तो पोएट एकदम से बचपन को याद करने लगे और फिर सोचने लगे कि उस समय कितना आनंद था, कितना हम मज़ा करते थे, कितना खुश थे हम। ऐसा लगता था कि जैसे कि ये बचपन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। फिर साथ साथ पोएट एकदम से उनको भी याद करने लगे, उनके मम्मी को, कि जब वो छोटा था तो अक्सर ऐसे बारिश हुआ करते थे तो मम्मी हमेशा उनको गाना सुनाते थे
और गाना सुनाने के साथ साथ कुछ लोरी भी सुनाते थे, कुछ कहानी भी सुनाते थे। तो इस तरीके से पोएट काफ़ी मायूस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि बचपन जो होते हैं ना, बचपन की ज़िंदगी जो होती है वो अजीब सी ज़िंदगी होती है। जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तो हमको उस समय महसूस नहीं होता है कि बचपन लाइफ क्या होता है, चाइल्डहुड लाइफ क्या होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और एकदम से हमारे सामने वो सारी इंसिडेंट होता है ना, तो एकदम से हम कनेक्टेड हो जाते हैं। तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि लाइफ जो होती है ना, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है। हर मोमेंट में हमें इंजॉय करना चाहिए और लाइफ की कोई भी स्टेज बुरा नहीं होता है। बस उस स्टेज का इम्पोर्टेंस हमें तब पता चलता है जब वो स्टेज हमसे दूर हो जाता है। बेबी जो होते हैं वो स्टेज भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट लाइफ भी बहुत अच्छा है, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा है, जो जॉब फील्ड लाइफ है वो भी बहुत अच्छा है, बुढ़ापे भी बहुत अच्छा है। हर स्टेज अच्छा है, पर हमें उस स्टेज का इम्पोर्टेंस तब समझ में आता है जब उस स्टेज पर हम नहीं रहते हैं। तो ये था कोट स्किनी अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं रेन ऑन द रूफ में। और आप भी बताना मुझे कमेंट करके कि जब बारिश होती है तो आपको कौन सा मोमेंट बहुत याद आता है, और इसके अलावा आप किसको याद करते, जैसे यहाँ पे पोएट अपने मम्मी को याद करते हैं अपने बचपन को अलावा। वैसे आपके साथ जब आपके सामने बारिश होती है तो आप किनको याद करते हो, ये आप ज़रूर बताना मुझे। एंड इसकी जो क्वेश्चन आंसर है ये हम अलग सा करेंगे। एंड इस पोएम का समरी बस इतना ही था। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स। एंड तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, सिया टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।